Hi guys, myself Seema Shaljanan. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about cellular junction. इस वीडियो में मैं सेलुलर जंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ। इससे पहले मैंने ऑलरेडी सेल सेल इंटरेक्शन बता दिया है। ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर एंड यूनिट 1 में ही हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर भी देखा, मेम्ब्रेन लिपिड भी देखा और मेम्ब्रेन प्रोटीन भी देखा। इसमें इस वाले सेक्शन में सेल सेल इंटरेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं और ये पोर्शन है आपका सेलुलर जंक्शन। ठीक है, जंक्शंस मीन्स इलाहाबाद जंक्शन, नैनी जंक्शन, आप क्या समझते हैं, रेलवे स्टेशन की तरह। तो सेलुलर जंक्शन क्या होता है आइए देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगी, फिर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगी। Many cells in tissues are linked to one another. Many cells in tissues मतलब जब दो या दो से ज़्यादा सेल एग्रीगेट होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो ये टिश्यूज सेल एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं, लिंक टू वन अनदर एंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। सेल सेल इंटरेक्शन में हमने देखा कि सेल एक दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मेनी सेल्स इन टिश्यूज आर लिंक टू वन अनदर एंड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एट स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट साइट्स। एक स्पेशल कॉन्टैक्ट साइट पर अटैच होते हैं। ठीक है, उस जंक्शन को क्या कहेंगे, सेल जंक्शंस। ऐसे रेंडमली कहीं भी अटैच नहीं हो जाएंगे। मेनी सेल्स इन टिश्यूज आर लिंक्ड टू वन अदर। एक सेल दूसरे सेल के साथ एक स्पेशल साइट पर कॉन्टैक्ट बनाएंगे, मीन्स इंटरेक्ट करेंगे और उस जंक्शन पॉइंट को क्या कहेंगे, सेल जंक्शन। ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही ये मॉडिफिकेशन होता है। ये जो जंक्शन साइट होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही मॉडिफिकेशन होता है। These junctions are necessary for development and functions of multicellular organisms. ये जंक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, इस चीज़ के लिए ये सेलुलर जंक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, सेल जंक्शंस आर क्लासिफाइड इन 3 फंक्शनल ग्रुप। ये 3 फंक्शनल ग्रुप में क्लासिफाइड किए गए हैं। कौन कौन से आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा है एंकरिंग जंक्शन और तीसरा है चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। आइए 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। आपका सबसे पहला ऑक्लूडिंग जंक्शन क्या है, सील्स सेल टुगेदर। सील्स में सील कर देता है टाइटली एक दूसरे के साथ, सेल्स टुगेदर इन अ वे दैट प्रिवेंट्स इवन स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लीकिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर। मीन्स इस तरह से वो टाइटली सील करता है कि छोटे से छोटा मॉलिक्यूल को भी पास नहीं होने देता है। ये क्या है आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन। इस ऑक्लूडिंग जंक्शन में आपको 2 सेक्शन आते हैं। कौन कौन सा, एक टाइट जंक्शन और दूसरा सेप्टेड जंक्शन। ये टाइट जंक्शन पाया जाता है आपका वर्टिब्रेट में और सेप्टेड जंक्शन प्रेजेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। आइए थोड़ा सा मैं फिर डायग्राम पर ले चलती हूँ। यहाँ देखिए, ये है आपका एक सेल, ये देखिए मैं समझा रही हूँ आपको। इधर वाला पोर्शन ये है एक सेल, ये है आपका दूसरा सेल। ठीक है, और ये है आपका तीसरा सेल, मीन्स और इस तरह कॉन्टिन्यूएशन में बहुत सारे सेल होते हैं। तो ये सेल, इस सेल का जो ये कॉन्टैक्ट बना रहा है, ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, सील कर रहा है, एक सेल दूसरे सेल को सील जकड़ के रखा है। तो उस जंक्शन को क्या कहेंगे, हम ऑक्लूडिंग जंक्शन कहते हैं। और इसी ऑक्लूडिंग जंक्शन में क्या आता है आपका टाइट जंक्शन। यहाँ हम वर्टिब्रेट का ही पढ़ रहे हैं इसलिए यहाँ पर टाइट जंक्शन होता है और इनवर्टिब्रेट में वो सेप्टेड जंक्शन होता है। ठीक है, और सेल किस तरह से एक दूसरे सेल के साथ किस तरह से अटैच हो सकता है, इस डायग्राम में देखिए आप। यहाँ ये वाला पोर्शन, सबसे पहले तो ये एपिकल पोर्शन है सेल का। ठीक है, इस तरह से ये एपेक्स वाला पोर्शन है और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है और इस पोर्शन को क्या कहेंगे, देखिए ये बेसल एरिया। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम डील करेंगे। ये हो गया आपका ऑक्लूडिंग जंक्शन। दूसरा है आपका एंकरिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग क्या करता है, सील करता है। एंकरिंग क्या करता है, एंकरिंग आपको मैकेनिकली अटैच्ड सेल्स टू देयर नेबर सेल्स, मीन्स अपने से बगल पड़ोस वाले सेल के साथ अटैच करवाता है मैकेनिकली, और टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मीन्स बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच करने में हेल्प करता है। अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे कैसे करता है। परफॉर्म की रोल ऑफ होल्डिंग सेल्स टुगेदर इनटू टिश्यूज, मीन्स होल्ड, पकड़ के रखा रहता है, होल्ड करता है, एक सेल दूसरे सेल के साथ होल्ड करने में ये जंक्शन हेल्प करता है। टुगेदर इनटू
टिश्यूज़। ठीक है, एग्जाम्पल के टाइप्स की बात करें तो ये सेल सेल एंकरिंग जंक्शन होता है और एक सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। सेल सेल एंकरिंग जंक्शन मीन्स एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच्ड होता है, और सेल मैट्रिक्स मीन्स एक सेल दूसरे मैट्रिक्स के साथ। मैट्रिक्स मीन्स जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। सेल सेल एंकरिंग जंक्शन में आपका आता है एडहेरेंस एंड डेस्मोसोम्स, एंड सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन में आता है आपका हेमीडेस्मोसोम। आइए अब डायग्राम में देखते हैं क्या है। ये देखिए, सबसे पहले हमने देखा ये ऑक्लूडिंग जंक्शन वाला पोर्शन। ठीक है, ये ऑक्लूडिंग जंक्शन वाला, बिल्कुल ये देख रहे हैं टाइटली पैक है एकदम, यहाँ भी। इसी जंक्शन को क्या कहते हैं, टाइट जंक्शन, इसी के अंडर आता है। अब ये सेल सेल एंकरिंग जंक्शन में दो तरह का आता है, एक सेल सेल एंकरिंग जंक्शन और एक दूसरा सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। सेल सेल इंटरेक्शन, सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन ऑलरेडी हम सेलुलर इंटरेक्शन में डील कर चुके हैं। तो ये किस तरह से अटैच है, देखिए एक ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, और एक ये वाला। ये कौन सा जंक्शन है, एडहेरेंस जंक्शन कहलाता है। और ये दूसरा ये वाला ये आपको कहलाता है डेस्मोसोम्स। ये दोनों एडहेरेंस एंड डेस्मोसोम किसके अंदर आता है, आपको सेल सेल एंकरिंग जंक्शन के अंदर। ठीक है, एक दूसरा पोर्शन है आपका ये सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन। दो तरह का एंकरिंग जंक्शन हम देखे हैं, तो यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन आपको, ये सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन कहाँ है, एरो कहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ से आपका बिल्कुल बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। ठीक है, बेसल लेयर से। इसमें आपका आता है हेमीडेस्मोसोम्स। याद रखिएगा, डेस्मोसोम आता है आपका सेल सेल एंकरिंग जंक्शन में, और हेमीडेस्मोसोम किस में आता है, सेल मैट्रिक्स एंकरिंग जंक्शन में। डायग्राम की हेल्प से भी मैंने समझा दिया। देखिए बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई करके आपको डायग्राम समझा रही हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। अब है हमारा तीसरा जंक्शन। तीसरा जंक्शन कौन सा है, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। चैनल फॉर्मिंग जंक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेटिंग जंक्शन। दीज जंक्शंस मीडिएट द पैसेज ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये जंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, पैसेज, पास करने देता है। ठीक है, चैनल के रूप में। और इस जंक्शन को हम गैप जंक्शन के भी नाम से जानते हैं। किस चीज़ के थ्रू, चैनल के थ्रू। जब किसी गेट में आप देखते हैं चैनल लगा होता है, किसी का आना जाना उसी चैनल के थ्रू होता है, तो यहाँ पर आप वहाँ का उस चैनल का एनालॉजी ले सकते हैं। एनिमल में ये गैप जंक्शन कहलाता है और प्लांट में ये क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये तीनों जंक्शन हो गया आपका सेलुलर जंक्शन के अंदर। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया। अब आइए डायग्राम पे, कहाँ है गैप जंक्शन, यहाँ देखिए ये वाला पोर्शन आपका, हमने ऑक्लूडिंग जंक्शन सबसे ऊपर देखा जो टाइटली पैक्ड था, सेल सेल एंकरिंग जंक्शन जो कि सील कर रहा था एक सेल को दूसरे सेल के साथ, सेल मैट्रिक्स भी देखा जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ सील कर रहा था, और ये लास्ट वन है हमारा चैनल एंकरिंग जंक्शन जिसमें आपका क्या आता है, गैप जंक्शन। ये देखिए ये बिल्कुल चैनल के फॉर्म में है, यहाँ से एक सेल के साथ एक सेल से दूसरे सेल में जो पास करना होता है सॉल्यूट मॉलिक्यूल को, जिसको भी, तो वो गैप जंक्शन के थ्रू पास करता है आयनिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमने देखा पूरा अच्छे से सेलुलर जंक्शंस। ठीक है, ये देखिए, ये अगर थोड़ा सा टाइप्स का फ्लो चार्ट आप देख लीजिए ताकि आपको याद करने में हेल्प हो जाएगा। सेलुलर जंक्शन का टाइप्स क्या क्या था, 3 टाइप्स हमने देखा, कौन कौन सा, ऑक्लूडिंग जंक्शन, दूसरा एंकरिंग जंक्शन, और तीसरा आपको कौन सा था, चैनल फॉर्मिंग जंक्शन। ऑक्लूडिंग में आपका टाइट जंक्शन आता है, एंकरिंग में आपको कौन सा आता है, सेल सेल एंड सेल मैट्रिक्स। सेल सेल में आपका एडहेरेंस आता है और सेल मैट्रिक्स में हेमीडेस्मोसोम आता है, और चैनल फॉर्मिंग जंक्शन में आपका क्या आता है, गैप जंक्शन। ठीक है, इस तरह से मैं 1 बाय 1 आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा टॉपिक डील कर रही हूँ। अब देखिए ये वाला पोर्शन आपका जो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन केमिकल स्ट्रक्चर डन कर लिया, लिपिड एंड प्रोटीन भी देख लिया है, सेल सेल इंटरेक्शन भी देख लिया है, और ये सेलुलर जंक्शन भी हमने देख लिया है। अब बच गया है सेल एडहेशन मॉलिक्यूल। इसके बाद वाले वीडियो में मैं डिटेल सेल एडहेशन मॉलिक्यूल पढ़ाऊँगी। और ये जो सारे जंक्शंस हैं वो इंट्रोडक्शन के फॉर्म में एक एक जंक्शन, ऑक्लूडिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन और चैनल फॉर्मिंग जंक्शन मैं शॉर्ट्स के रूप में डाल दूंगी ताकि आपको अगर सिर्फ टर्म समझना है तो वहाँ से आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह से बच्चों मैं 1 बाय 1 बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में भी आए अच्छे से,
और आप अपने कॉपी में अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल में एक्सप्लेन भी कर पाएँ, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप में, MCQs टाइप में, या फिर डिटेल जो थ्योरी लिखना होता है उसमें भी। तो आप अच्छे से पूरा डायग्राम पहले बना दीजिएगा। कोई जंक्शन भी, सपोज़ कीजिए शॉर्ट नोट्स अगर आ गया आपको ऑक्लूडिंग जंक्शन पे, तो आप ये वाला डायग्राम जो है, ये वाला, ये ज़रूर बनाइएगा पूरा, ठीक है। और पूरा बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और चूँकि अगर आपसे केवल ऑक्लूडिंग जंक्शन पूछा है तो वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा ऑक्लूडिंग जंक्शन। और ऑक्लूडिंग जंक्शन में क्या क्या आता है, टाइप्स, टाइट जंक्शन और सेप्टेट आता है। टाइट आपका वर्टिब्रेट में पाया जाता है, सेप्टेट आपका इनवर्टिब्रेट में पाया जाता है। और ऑक्लूडिंग का मेन फंक्शन क्या है, सील करता है, एक सेल को दूसरे सेल के साथ सील करने में हेल्प करता है, ताकि छोटा सा छोटा मॉलिक्यूल भी पास न कर सके, ठीक है। इतना तो समझ में आ ही जाएगा, मैं हिंदी में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। और चूँकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में ही लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। और डायग्राम के हेल्प से आप बहुत ही अच्छे से अपने आंसर को सबसे अच्छा से स्पेशलाइज्ड वे में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अब हम इसके बाद सेल एडिशन मॉलिक्यूल देखेंगे डिटेल वीडियो, और शॉर्ट्स में आपको मैं ये तीनों ऑक्लूडिंग, एंकरिंग और चैनल फॉर्मिंग जंक्शन एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो या फिर किसी और टॉपिक का डिमांड हो कि हाँ मैम इस टॉपिक पे आप बना दीजिए वीडियो, तो मैं उस पे बना दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।